हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। इस टाइम रात का टाइम है और डिनर के बाद मेरी किचन की ये हालत हो जाती है। और इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको अपना नाइट रूटीन बताने वाली हूँ किचन की क्लीनिंग का। तो ये सब सामान इस टाइम फैला हुआ है और अब मैं इन्हें सबसे पहले समेटूंगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी जानी हैं। और जो भी कढ़ाई में ऑयल वगैरह भी बच जाता है, क्योंकि शाम से स्नैक्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने कुछ ना कुछ, तो उनको भी समेटना होता है। और जो सामान फ्रिज में जाना है फ्रिज में जाएगा। और सारे पहले मैं जूठे बर्तन समेट कर रखूँगी सिंक में, और फिर उसके बाद जो जो सामान फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में रखूँगी और सामान समेट लूँगी सारा का सारा। क्योंकि शाम को या पकौड़े बनते हैं या कुछ स्नैक्स बनता है तो उसका सामान काफ़ी हो जाता है। और उसके बाद जो अब सब्जी दाल बनाई थी उसको बड़े बर्तन में छोटे बर्तन में रख कर उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो ख़राब ना हो। और जो मैं शाम को भी थोड़े बहुत बर्तन धुले होते हैं उसको समेट लूँगी। और उसके बाद मैं गैस की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। अगर गैस पे ऑयल ज़्यादा लगा है तो फिर थोड़ा सा मैं डिश वॉश लेके उसको साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो मैं गीले कपड़े से ही उसे क्लीन कर देती हूँ। और अगर कुछ उसके ऊपर गिर जाए, पकौड़े वगैरह बेसन वगैरह जो गिरता है तो उसको भी साफ़ करना होता है इस टाइम पे, क्योंकि सारा दिन हो जाता है किचन में काम करते करते। तो फिर गैस की क्लीनिंग में पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। रात को किचन का काम निपटा के सोने से सुबह बहुत जल्दी काम निपट जाता है और अच्छा भी लगता है। और मैं गैस के स्टैंड रोज़ नहीं धोती हूँ, 1-2 दिन बाद ही धोती हूँ। उसकी प्लेट्स अगर कुछ गिर जाए, चाहे दूध वगैरह, तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। प्लेट्स को मैं डेली साफ़ करती हूँ। और उसके बाद ये आती है गैस के पास की स्लिप, इस पर काफ़ी डस्ट आ जाती है और खाना बनाते समय स्टीम होती है और छौंका लगाते समय इस पे काफ़ी छींटे हल्दी के पड़ जाते हैं। तो इसे तो डेली ही साफ़ करना पड़ता है। अगर ना साफ़ करो तो यहाँ फिर ऑयल और डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो वाइट टाइल्स होने के कारण यहाँ गंदगी बहुत दिखती है। तो इसको तो रोज़ ही कपड़ा लगाना पड़ता है, जिससे कि फिर मुझे जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। और गैस के नीचे भी कुछ ना कुछ सारे दिन में गिर ही जाता है, तो रात को सफाई करनी ज़रूरी है, नहीं तो चींटियाँ और कॉकरोच और जो भी छिपकलियाँ वगैरह कुछ ना कुछ आने का डर रहता है। बीच बीच में मैं ये सब कपड़ा इसका धोती रहती हूँ। मैंने 4-5 कपड़े इसके लगा रखे हैं स्पेशल। और उसके बाद मैं प्लेटफार्म को साफ़ कर देती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि दिन भर में अब ज़्यादा ऑयल हो गया है, हल्दी का दाग लग गया है, तो वहाँ थोड़ा सा मैं डिश वॉश भी डाल के और उसको क्लीन कर लेती हूँ। वो रिक्वायरमेंट रहती है कि आज प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का काम हुआ है, क्योंकि कई बार हल्दी के कई दाग लग जाते हैं। वैसे मैं एक स्प्रे बना के रखती हूँ जिसमें विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉश और खाने वाला सोडा मैं मिक्स करके एक स्प्रे बना लेती हूँ। उससे टॉप काउंटर और गैस चूल्हा अक्सर साफ़ कर लेती हूँ। और रात को ही मैं सामान हटा के थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसके आसपास भी डस्ट जमा हो जाती है। और जो मेरी हेल्पर है वो तो करती है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म को ही साफ़ करती है, वो सामान नहीं हटा पाती। तो फिर मेरे को ही ये रात को क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अगर कुछ छोड़ दिया जाए सुबह के लिए साफ़ करने के लिए, तो सुबह बहुत ही अजीब सा फील होता है और किचन बहुत बासी लगती है, तो काम करने को मन नहीं करता। और मैंने छोटे डस्टबिन का भी कूड़ा बड़े डस्टबिन में डाल दिया है, और फिर अब उसमें पन्नी बदल देती हूँ। रात को ही ये काम करके सोती हूँ, क्योंकि स्वीपर हमारा बहुत जल्दी आ जाता है। और रात को कूड़ा ना बाहर फेंकने से बहुत स्मेल भी आ जाती है। इसी बीच में मैं सारे इसके कपड़े धोती भी रहती हूँ, क्योंकि ऑयल काफ़ी होता है, डस्ट भी होती है। तो सारा काउंटर मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद इसके कपड़े धोकर मैं एक बार पानी से साइड में रख दूँगी,
और इनको सुबह मैं गर्म पानी में डालकर साफ़ कर लूँगी। और या अगर मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ तो फिर उसमें बाद में ये कपड़े धुल जाते हैं मेरे। और उसके बाद आती है अब रात के बर्तनों की बारी, जो कम से ही होते हैं और इन्हें मैं धो लेती हूँ, नहीं तो किचन में बहुत स्मेल फैल जाती है और बहुत बासी बासी सा लगता है। सारे बर्तन मैंने टोकरी में अपने डाल दिए हैं और डिश वॉश से अब मैंने इसको सिंक को साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत हार्ड है तो सिंक में अजीब सी चीज़ें जम जाती हैं और बहुत बुरा लगता है। और कुछ मैंने इसलिए टूथब्रश रखे हुए हैं जिससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसको सिंक को साफ़ करने के लिए भी मैंने अलग ही स्पंज और जूना वगैरह रखा हुआ है, मैं उसी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। बर्तनों वाली चीज़ सिंक में नहीं यूज़ करनी चाहिए, इसके लिए अलग ही सामान होना चाहिए। और सिंक भी रात को ही धो के सोती हूँ, नहीं तो इसमें काकरोच आने का बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्मेल भी फैलती है। और उसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो मेरे सिंक में अगर गीला रखें तो इसमें पानी के सुबह तक दाग से लग जाते हैं और सारी मेरी मेहनत बेकार हो जाती है फिर, क्योंकि फिर सिंक में दाग पानी के लगते हैं तो लगता ही नहीं कि ढंग से धोया हुआ है। तो इस तरीके से मैं अपना सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये मेरा चमक गया सिंक भी, और इसके भी जो जूने वगैरह होते हैं मैं रात को ही धो के सोती हूँ, क्योंकि उसको ऐसे ही जूठा रखने से उसमें जो कीटाणु होते हैं वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो इस तरीके से अब मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई है और मॉर्निंग के लिए रेडी है। अब आता है कि अब मैंने हाथ धो लिए हैं और उसके बाद मैंने नया टॉवल निकाला और वो टांग दिया, और पुराने टॉवल को मैंने उतार लिया है जो आज दिन भर में यूज़ हुआ है। और जो दिन भर में और भी किचन के क्लॉथ यूज़ हुए हैं उन्हें मैं एक बाल्टी में रख कर डाल देती हूँ और सुबह गर्म पानी में धोती हूँ। इसके बाद जो मैंने अगले दिन राजमा, चने या कुछ बनाना होता है उन्हें मैं भिगो के रख देती हूँ। ये रात को ज़रूर मैं करके सोती हूँ, अगले दिन की थोड़ी सी तैयारी। और उसके बाद नंबर आता है दही जमाने का, क्योंकि दही भी रोज़ जमानी होती है। और फिर मैं बनाती हूँ सबके लिए दूध, और हाथ मैं धो ही चुकी हूँ। और दूध हमारा इस टाइम बनता है गर्मियों में ठंडा रूह अफ़ज़ा वाला दूध, जिसके लिए मैं चीनी पीस के ही रखती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है। और सर्दियों में हमारा बनता है गरम दूध। और सबको मैं दूध देके उसके बाद जाऊंगी वॉक करने के लिए, क्योंकि वॉक के बगैर मेरा रात का टाइम अच्छा पास नहीं होता। तो बस इसी के साथ मेरा वीडियो एंड करने का टाइम हो चुका है। तो लगता है कि आपको मेरी वीडियो नाइट रूटीन किचन क्लीनिंग वाली पसंद आई होगी, तो लाइक करें वीडियो को।